हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 देखा। उसके अंदर हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट देख लिया है। आगे बढ़ेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 देख लिया है तब लास्ट लेक्चर के अंदर। आज 10 से लेके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मुझे ऐसा बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप। ठीक है, स्लोप दिया है कुछ -1 देयर आर द टेंजेंट टू द कर्व। ऐसी सभी लाइन का इक्वेशन फाइंड करो जिसका स्लोप -1 है और वो जो है वो टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है? वो लाइन क्या होगी? टेंजेंट होगी। किस कर्व का? कर्व y = 1 अपॉन x - 1 का ये क्या होगी? कर्व टेंजेंट होगी। ये कर्व का टेंजेंट का स्लोप मुझे दिया है -1। ओके, मुझे इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का। चलिए कैसे करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। आपके पास क्या है? स्लोप। आपके पास अगर पॉइंट होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रिवाइज कराया था 11th साइंस का। ओके, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला होगा तो आप इजीली किसी भी लाइन का या टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। आपके पास स्लोप है तो क्या फाइंड करेंगे? अब पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट कैसे मिलेगा? तो आपको पता है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा कर्व का तो मुझे क्या मिलेगा? टेंजेंट मिलेगा। टेंजेंट की वैल्यू है मेरे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। सॉरी, अगर मैं कर्व का डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। स्लोप आपको दिया है तो वहां से आपको x से फाइंड मिलेगा। कैसे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे dy by dx मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, देखो एक्चुअल में क्या होता है, 1 अपॉन x अगर हम लिखते हैं तो x की पावर -1 लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव कैसा होगा? पावर आ गई, एक पावर कम, तो यहाँ पे -x - 1 का होल स्क्वायर ऐसे होगा ना। यस, पावर आ गई, एक पावर कम मतलब माइनस की पावर हो जाएगी। चलिए, ये मुझे क्या मिला? ये मुझे मिला डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बोले तो कर्व का डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो यहाँ पे लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू -1 आपको दिया, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी माइनस कैंसिल हो गया, इसको यहाँ पे लाओ तो x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ओके, चलिए, तो सर क्या करें? अगर मैं दोनों से अंडर रूट निकालूं तो यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू प्लस और -1 मिलेगा, तो आपको दो वैल्यू मिलेगी x की। भाई x - 1 इज इक्वल टू +1 और x - 1 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो आपको x इज इक्वल टू 2 भी मिल रहा है, x इज इक्वल टू 0 भी मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा? अगर x 2 होगा, इफ x इज इक्वल टू 2 देन इंप्लाइज y क्या होगा? तब y क्या होगा? यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर 0 होगी दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 - 1, तो ये मुझे -। ओके, तो आपके पास दो पॉइंट आ गए। पॉइंट कौन सा है? पॉइंट 2,1 एंड स्लोप इज इक्वल टू -। ओके, दो इक्वेशन मिलेंगे, एक पॉइंट 2,1 और एक पॉइंट और 0,-1 होगा एंड स्लोप m फॉर स्लोप आपको यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ओके, तो दो इक्वेशन मिलेंगे टेंजेंट के। क्या होगा वो? क्योंकि भाई y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ये फॉर्मूला हमारा है पॉइंट स्लोप। यहाँ पे पॉइंट ये है 2,1, यहाँ पे पॉइंट 0,-1 है, स्लोप दोनों में -1। चलिए रखते हैं, तो y - 1 इज इक्वल टू m मतलब -1 x - 2, तो y - 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2, दोनों को इस साइड लाए तो x प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। पहला आपका इक्वेशन ये मिला। ओके, टेंजेंट। या फिर अगर पॉइंट ये होगा तो y माइनस, इसी फॉर्मूला को फॉलो करूंगा, y माइनस -1 इज इक्वल टू m x - 0, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो x को इस साइड लाइए, x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके दिस एंड दिस
ये फॉर्मूला हो गया, सॉरी इक्वेशन हो गया टेंजेंट का। ओके, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे ऐसा ही बोला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑल द लाइन है। आपको ऐसा होगा ऑल द लाइन का मतलब क्या होता है, यहां पे मुझे एक से ज्यादा लाइन है। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 मुझे यहां पे फिर से स्लोप क्या दिया है, स्लोप दिया है 2, और वो स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, विच आर टेंजेंट टू द कर्व। ओके, यहां पे कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3। तो सेम चीज यहां पे भी करेंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, dy बाय dx आपका क्या होगा, dy बाय dx आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। ओके, चलिए यहां पे 2 रखते हैं, लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू प्लस। ओके, यहां पे रखेंगे 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक काम करेंगे, x माइनस 3 वाली टर्म को यहां पे इज इक्वल टू -1/2। एक चीज सोचिए, आगे मैंने जो आपको सम बताया ये वाला, इस वाले सम के अंदर आप यहां पे दोनों साइड अंडर रूट कब निकाल सकते हैं, दोनों साइड पॉजिटिव था। ओके, पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट निकल सकता है, लेकिन यहां पे आपको जो दिख रहा है ये क्या है, -1/2। तो इसका आप अंडर रूट नहीं निकाल सकते, अंडर रूट निकालोगे तो इमेजिनरी नंबर है। ओके, यहां पे आपको पॉइंट्स नहीं मिले, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है सर, जस्ट बिकॉज कि आप अगर सपोज दोनों से अंडर रूट निकालो, अंडर रूट में यहाँ पे -1/2 आएगा, विच इज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि मुझे x और y रियल नंबर में से चाहिए, तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ओके, सो विच इज नॉट पॉसिबल। तो सर हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे आंसर में आपको ऐसा लिखना है, मुझे क्वेश्चन जब क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप 2। ओके, तो यहां पे लिखूंगा देयर इज नॉट एनी point on the curve, okay, which give slope of tangent to। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है लाइन के ऊपर या फिर कर्व के ऊपर, लाइन का और कर्व का पॉइंट जो होगा वो कॉमन ही होगा, तभी मुझे कर्व के ऊपर टेंजेंट मिलेगा, टेंजेंट मतलब लाइन। ओके, देयर इज नॉट एनी पॉइंट्स ऑन द कर्व व्हिच गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट टू। यहां पे मुझे जो स्लोप दिया है वैसे कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, अगर पॉइंट नहीं मिलेगा तो आपका ऐसी कोई लाइन, ओके, सो लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहां पे आपको शायद ना दिख रहा हो, मैं बोल दूं कि देयर इज नॉट एनी पॉइंट ऑन द कर्व व्हिच गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट टू। ओके, सो लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 मुझे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन, ऐसा ही। ओके, जरा समझना पड़ेगा, यहां पे स्लोप दिया है 0। स्लोप 0 कब होगा, मैंने आपको बताया, अगर x एक्सिस को पैरेलल कोई लाइन होगी या फिर टेंजेंट होगा तो उसका स्लोप 0 है। अगर y एक्सिस को पैरेलल कोई लाइन या टेंजेंट है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट है। ओके, चलिए y कोई कर्व दिया है 1 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3 ऐसे। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है आपको। कैसे करेंगे जरा देखना, आपको सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि मैं करूंगा क्या, तो कि भाई सर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखूं इज इक्वल टू dy बाय dx लिख सकता हूं, हाँ इज इक्वल टू 0 लिखना है, तो पहले dy बाय dx निकाल के 0 कंपेयर करूंगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, तो ये आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे -1 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3 इंटू dy बाय dx ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आई होप कि आपको पता चल रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस y का डेरिवेटिव कर रहा हूं। पहले x को ऊपर लेके जाओ तो पूरे की पावर नेगेटिव -1 हो जाएगी, पावर आ गई, एक पावर कम करोगे यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। ओके, एंड फिर जो दिया है उसका डेरिवेटिव करना है। ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 2, लेकिन आगे माइनस है, हाँ, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को उस साइड दे दो तो ये 0 ही हो जाने वाला है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 0, ये माइनस में चला गया तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x इज इक्वल टू मुझे प्लस 1 मिलेगा। सर जब x इज इक्वल टू प्लस 1 मिलेगा, ओके, दैट इंप्लाइज y क्या होगा, आपको पॉइंट चाहिए। देखो किसी भी टेंजेंट का आपको इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो आपके पास अगर स्लोप दिया है तो आपको पॉइंट फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट ही फाइंड कर रहा हूं। ओके, x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3। ओके, तो 4 माइनस 2 तो 1/2 मिल गया मुझे। यस, देखिए तो x की जगह पे 1 माइनस 2 प्लस 3। चलिए, तो अब स्लोप है 0, पॉइंट है 1,1/2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 के ऊपर से ये x1 y1, तो y माइनस 1/2 इज इक्वल टू m मतलब 0, x माइनस 1। सर ये वाला तो 0 ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2, ये आपका इक्वेशन हो गया। ऐसे लिख सकते हो या फिर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ tangent, or you can say that line. Okay, so please note it down, question number 12 तक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखूं 13, ओके, 12 तक 10, 11, 12 हमने किया, 13 क्वेश्चन के अंदर थोड़ा दो केस के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। x को x एक्सिस को पैरेलल, y एक्सिस को पैरेलल, बहुत अच्छा साफ हो जाएगा। ये x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। ओके, ये कोई कर्व दिया है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। मुझे पॉइंट्स फाइंड करने हैं एट विच टेंजेंट्स आर, टेंजेंट जो होगा x एक्सिस को पैरेलल होगा। ओके, तो वो बात के पहले मैं डेरिवेटिव फाइंड करके स्लोप निकालूंगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं करूंगा तो पावर आ गई, एक पावर कम बाय 9, पावर आ गई एक पावर कम, और x का डेरिवेटिव 1/16 आ गया, फिर पावर आ गई एक पावर कम, dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8। ओके, यहां पर मुझे मिलेगा y by 8 इंटू dy by dx, पूरी टर्म इस साइड तो माइनस 2x by 9। ओके, तो अगर मैं dy by dx को सब्जेक्ट बनाता हूं बच्चे, मुझे कुछ ऐसा मिलेगा माइनस 16x by 9y। ये आपका डेरिवेटिव मिला, और डेरिवेटिव भी बोल सकते हो या फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी बोल सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा है, if tangent is, okay, पहला केस है, tangent is parallel to x axis। चलिए x axis को अगर पैरेलल होगा तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, अब तक मैं बोलता था x axis को पैरेलल जो भी लाइन होगी या टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू आपको 0 लिख देना होगा, dy by dx इज इक्वल टू 0 लिख देना होगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस 16x बाय 9y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यस, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते। ओके, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। मुझे पॉइंट्स फाइंड करने, तो आपको x वाला मिला। ओके बेटा, चलिए, तो अगर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं तो x इज इक्वल टू 0 पुट इन, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इक्वेशन 1। ओके, यहां पर मैं 0 रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, तो y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। दैट इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 है। तो आपका पॉइंट्स क्या होगा, पॉइंट्स होंगे
पहले केस के पॉइंट्स होंगे 0, प्लस और माइनस 4। ओके, ये पहला केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई स्लोप टेंजेंट है इज पैरेलल टू y एक्सिस। किसको? y एक्सिस को पैरेलल। चलिए सर अब क्या करेंगे? y एक्सिस को पैरेलल मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा, यहां पे कोई y एक्सिस है, ये y एक्सिस को पैरेलल, सपोज कोई कर्व ऐसा हो तो कोई टेंजेंट बना। अब y एक्सिस को पैरेलल होगा तो वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? π/2। तो tan π/2 होता है 0। देखो स्लोप मतलब क्या होता है? x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ एंगल। तो tan π/2 इनफाइनाइट हो जाएगा, tan π/2 इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे dy/dx आप क्या लिख सकते हो? dy/dx इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हो जाएगा, सीधी सी बात। अब इनफाइनाइट नंबर को आप और क्या लिख सकते हो? 1/0 भी तो लिख सकते हो। हाँ, ओके, इनफाइनाइट नंबर होगा तो मैं 1/0 लिख सकता हूं। हाँ, तो जरा संभलना, मैं क्या करने वाला हूं बेटा, और dy/dx इज इक्वल टू 1/0 लिख सकता हूं। हाँ, तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि भाई 0 इज इक्वल टू 1/dy/dx। सीधी सी बात है। देखो dy/dx इज इक्वल टू 1/0 या फिर इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हो। ओके, तो आपको यहां पे क्या समझना है कि dy/dx क्या है? 1/dy/dx लिखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसा आप समझ। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, देखो क्या किया, dy/dx को यहाँ पे लेके गया, 0 को इसके पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 यहाँ पे आ गया, dy/dx 1 के नीचे चला गया, तो 0 इज इक्वल टू 1 dy/dx। ओके, चलिए यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1 -16x बाय 9y लिख सकता हूं। हाँ सर, सीधी सी बात है। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू 9y बाय -16x, तो ये तो निकल जाएगा। तो आपको यहां पे कुछ ऐसा मिलेगा बेटा, देखो यहां पे लिख रहा हूं, 0 इज इक्वल टू 9y बाय -16x, तो मुझे y इज इक्वल टू 0 मिल गया। चलिए y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 में कहां पे रखूंगा? यहां पे, तो आपको x मिलेगा। पुट इट, तो x² बाय 9 इज इक्वल टू 1, तो x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या मिला? प्लस और माइनस 3। ओके, तो आपको ये समझना है, अगर आप x एक्सिस को पैरेलल लोगे तो पॉइंट्स ये मिलेंगे, अगर y एक्सिस को पैरेलल लोगे तो पॉइंट्स क्या मिलेंगे? पॉइंट्स प्लस और माइनस 3, 0। ओके, प्लस और माइनस 3, क्या मिल गया? 0। ये पॉइंट्स हो गए आपके टेंजेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 के जो 1 2 3 4 5 सम, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर 5 सम है, सभी के सभी एक ही मेथड से करते हैं, लेकिन उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1st एंड 5th। ओके, चलिए कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दोनों का इक्वेशन फाइंड करें। दोनों का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? ओके सर, पहले अगर आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा तो टेंजेंट के स्लोप की मदद से नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा, फिर पॉइंट होगा स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से दोनों फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे y इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा x⁴ माइनस 6x का क्यूब प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, और पॉइंट कुछ दिया है एट, पॉइंट क्या दिया है? 0,5। चलिए इसे क्या करें? 0,5 पॉइंट है, उसके ऊपर मुझे क्या फाइंड करना है? टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों। ओके, इसका तो पहले सबसे पहले dy/dx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। ओके, ये मुझे dy/dx मिला, डेरिवेटिव मिला। आगे बढ़ते, अब 0,5 के ऊपर मुझे स्लोप क्या मिला, ये बात। ओके, तो यहां पे स्लोप
0,5, तो मुझे dy by dx यहाँ पे पॉइंट लिखना पड़ेगा 0,5। ओके, x की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 5 रखो। यहाँ पे कोई y दिख ही नहीं रहा है तो -10 मुझे स्लोप मिलेगा। ये किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, यहाँ पे लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। सर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया? हाँ, आपके पास पॉइंट है। हाँ, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा। सिंपली यहां पर लिखूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, यहां पे आएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब -1 अपॉन -10 लिखते हैं, तो ये मुझे मिल गया 1 अपॉन। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे 1 अपॉन 10 मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्टली क्या करना है बेटा? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। ओके, y minus y1 is equal to m into x minus x1 लिखेंगे। x1 y1 0,5 एंड स्लोप है यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है तो मैं स्लोप -10 लूंगा। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है तो 1/10। ओके, y minus 5 is equal to -10 x minus 0, y minus 5 is equal to -10x is set. So 10x plus y minus 5 is equal to 0. This is the equation of the tangent. ये equation है tangent। अब बारी आती है equation of normal। तो यहां पर मैं स्लोप लूंगा 1/10 एंड पॉइंट लूंगा 0,5 आपको जो दिया है। ओके, फॉर्मूला तो वही जाएगा y minus y1 is equal to m into x minus x2। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई 10y minus 50 is equal to x। ओके, चलिए x को दोनों टर्म को उससे लेके जाओ, x minus 10y plus 50 is equal to 0। तो ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का मैंने फर्स्ट कराया। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप सेकंड देखोगे सिर्फ यहाँ पे पॉइंट चेंज हो रहा है और कर्व चल रहा है, मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, मेथड को ऐसे पहले डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करने से आपको dy by dx मिलेगा। वो क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा। तो वैल्यू रखी, पॉइंट की वैल्यू रखी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0,5। ये स्लोप है टेंजेंट का, ये पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से मैंने ये सोल्व किया। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे होगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड आप करिए। ओके, प्लीज ये नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड आपको खुद से करिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का जो फोर्थ है वो करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा दूं। ओके, चलिए। तो मैंने आपको आगे भी एक चीज बताई है कि भाई अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा तो स्लोप उसका होगा 0। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट स्लोप 0 है। सपोज पॉइंट कोई x 0 y 0 ऐसा कोई पॉइंट है सपोज, तो आपका इक्वेशन क्या आएगा? y minus y0 is equal to m into x minus x0। तो स्लोप तो 0 है, तो स्लोप की जगह पे अगर मैं 0 रखूंगा तो आपका टेंजेंट का इक्वेशन आएगा y is equal to y0। इसकी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कौन से समय? क्वेश्चन नंबर 14 के फोर्थ। याद सर स्लोप 0 कैसे आता है? देखो यहाँ पे ऐसा, ये x एक्सिस है, ये कोई कर्व है, इसको पैरेलल ये लाइन, ये जो लाइन है उसका x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल क्या है? 0 है, क्योंकि ये तो x एक्सिस को पैरेलल है, तो tan 0 0 हो जाएगा। ओके, इसलिए स्लोप 0 है। चलिए, अब इसी सिचुएशन में अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? देखो, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये नॉर्मल बनेगा, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा उसके ऊपर से नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया -1 अपॉन 0 से नॉन डिफाइन हो गया, फिर इनफाइनाइट हो गया। हाँ, सीधी सी बात है सर।
ओके, तो अब इसका यूज करके मैं नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करूंगा जरा देखिए। ओके, तो यहां पे आप इनफाइनाइट की जगह पे 1/0 लिख सकते हो, किसी भी कांस्टेंट के नीचे 0 लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर। तो यहां पे आएगा y माइनस y0 इज इक्वल टू 1/0 लिखा, ओके, इनफाइनाइट की जगह पे यहां पे आ गया x माइनस x0। ओके, तो ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, ओके, तो पूरा 0 कर देगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस x0। तो मुझे x इज इक्वल टू x0 क्या मिल गया, मुझे इक्वेशन ऑफ, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता होगी तो इसके रिलेटेड एमसीक्यू आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फिर से बता, एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। तो 0 स्लोप, और सपोज कोई x0 y0 पॉइंट, सपोज कोई, ओके, इसकी जगह पे आपको 0 0 दे सकते हैं, इसकी जगह पे आपको 5 7 कुछ भी दे सकते हैं, स्लोप 0, ये पॉइंट है। तो पॉइंट्स को फॉर्मूला की मदद से मैं अगर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना चाहूं तो y y0 आएगा। देखो यहाँ पे 0, ये पूरा 0 हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये -1/0, -1/0 को इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इनफाइनाइट को 1/0 भी लिख सकते हैं, ओके, या फिर किसी कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में 0, ओके। चलिए, तो ये 1/0, ये 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हाँ सर, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू x माइनस x0 हो जाएगा। सर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपको कौन सा पॉइंट दिया है उसके ऊपर। चलिए, अब आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 का 4, ओके, क्या दिया है, y इज इक्वल टू x², ये कोई कर्व है, एट पॉइंट क्या दिया है, 0, ओरिजिन, ओके। अब इसी कॉन्सेप्ट की मदद से मैं ये सब सोल्व करने वाला हूं, जरा देखना बेटा कैसे। तो जैसा dy by dx क्या मिलेगा, dy by dx इज इक्वल टू 2x, ओके। अब अगर मैं dy by dx है 0 0 लिखूं तो आंसर आएगा 0। इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, इसको तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही बोलेंगे, सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं। सर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पॉइंट दिया है 0 0, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसी देखो मैंने यहाँ पे x0 y0 पॉइंट लिया है, यहाँ पे पॉइंट लिया है 0 0, तो इन शॉर्ट आप अब ये बोल सकते हो आपका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट 0 0 है एंड स्लोप है 0, ओके। चलिए y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू x माइनस 0, तो ये हो गया y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होगा, ये जो लाइन होगी, सपोज टेंजेंट होगा वो ऐसा कोई होगा, x एक्सिस को पैरेलल होगा, ओके। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पॉइंट तो 0 0 ही होगा, लेकिन स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो यहाँ इसी मेथड से मैं लेके आया, इसीलिए मैंने ये पूरी मेथड आपको पहले बताया, ओके। चलिए यहाँ पे होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंटू x माइनस x। कोई बंदा ऐसा सोचेगा सर आपने इनफाइनाइट क्यों लिखा, क्योंकि इनफाइनाइट इसलिए लिखा मुझे कुछ y माइनस 0, x1 y1 की जगह पे 0 0 को इनफाइनाइट की जगह पे 1/0 लिख सकते हो, x माइनस x1 की जगह पे 0 लिख सकते हो। ये 0 मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई में यहां पे जाएगा, ये पूरा 0 इज इक्वल टू x माइनस 0, तो सर x इज इक्वल टू 0 मिल गया, ओके। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x इज इक्वल टू 0 मिला, इसका मतलब क्या होता है, वो x एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये वाली लाइन, ओके। ऐसी कोई परपेंडिकुलर लाइन होगी जिसका स्लोप क्या होता है, इनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट होता है, ओके। वो लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू 0, ये नॉर्मल का इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पे अपने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, 14 का लास्ट भी अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ, जो कि मोस्ट टाइमली है, पूछ सकते हैं एग्जाम, x इज इक्वल टू cos t दिया है, y इज इक्वल टू sin, ये कौन सा फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके। एट
t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पॉइंट के ऊपर मुझे फाइंड करना है। चलिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये सब आपको पता है। सबसे पहले मैं dy by dx फाइंड करूंगा, उससे पहले मुझे dx by dt करना पड़ेगा। क्या आएगा, माइनस साइन t dy by dt इज इक्वल टू cos t। अगर मुझे dy by dx फाइंड करना है तो माइनस cos t अपॉन sin t हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cot t हो जाएगा। ओके, अब ये मुझे स्लोप तो देगा, ये क्या मिलेगा, अब dy by dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो मैं लिखूंगा माइनस cot पाई बाय 4, पाई बाय 4 cot पाई बाय 4 होता है 1, तो आगे माइनस 1, तो ये माइनस 1 होगा। ओके, ये क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप है। सर पॉइंट नहीं है आपके पास, पॉइंट नहीं है, लेकिन पॉइंट मिल सकता है। x इज इक्वल टू cos पाई बाय 4, तो x क्या मिल जाएगा, 1 बाय रूट 2। y इज इक्वल टू sin पाई बाय 4, तो y क्या मिल जाएगा, 1 बाय 2। ये आपके पॉइंट्स आ गए, x y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2। ओके, ऐसे आपके पॉइंट्स मिलेंगे। अब स्लोप है -1, टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट का स्लोप है -1 एंड पॉइंट है 1 by root 2, 1 by root 2 and slope is equal to minus. Equation of tangent. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. Okay, ये आपको पता है। अब मैं यहाँ पे अंडर रूट 2 y minus 1 is equal to minus अंडर रूट 2x plus 1, दोनों के नीचे अंडर रूट 2 कैंसिल कर दिया। अगर आप देख सकते हो तो समझ लो, इसका एलसीएम आएगा अंडर रूट 2, इसका भी एलसीएम आएगा अंडर रूट 2, दोनों कट कर दिया। पूरी टर्म को यहाँ पे लाओ, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे बढ़ते हैं। सर स्लोप टेंजेंट का -1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, -1 अपॉन -1, तो ये +1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पॉइंट ये है और स्लोप 1, तो यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x। अंडर रूट 2y माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस 1, दोनों के नीचे अंडर रूट 2 अंडर रूट फिर से कैंसिल कर दिया। अब लेफ्ट हैंड की टर्म को राइट हैंड में ले जाओ, अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2y, ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा 0। ओके, -1 + 1 0। तो यहाँ पे x माइनस y इज इक्वल टू 0, तो ये एक दूसरा इक्वेशन मिल गया किसका, नॉर्मल। ये मुझे मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर अगर मैंने 14 कंप्लीट किया यहाँ पे, तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम 14 तक रखते हैं। 14 के बाद जो भी सम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।